चर्चा थी इसके ऊपर कि तर्क बुद्धि को सुव्यवस्थित अंतर्बोध में बदलो। अपने आप को संपूर्णतः प्रकाशमय होने दो। यह तुम्हारा लक्ष्य है। तो इसके अंदर अपना ये था कि इंट्यूशन को सुव्यवस्थित, अभी तो उसका एक्शन कभी आ जाता है और वो भी कोई एट विल, हम चाह के ये कर लें, ऐसे है नहीं। अभी तो यही पता नहीं कि ये है कौन-सा, इंट्यूशन है भी या नहीं है। तो इसके संबंध में अपन पढ़ रहे थे माँ का ये, जिसके अंदर वो कह रही है अंतर्भास की क्षमता तथा उसे विकसित करने का तरीका। जिसके अंदर पहले तो ये कह रहे हैं कि आपको उसको देखने के लिए थोड़ा-सा एक दूर आप उससे खड़े रहिए। तो आप एक चीज़ तो उसमें ये है कि जब कोई चीज़ शुरू करते हैं, तो निर्णय करने के समय आपको उसमें कोई बेचैनी या कोई कन्विक्शन, या तो बेचैनी हो रही है या उसके अंदर पूरा अंदर से आपको कन्विक्शन आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। तो ये एक तरीके का पूर्वाभास जैसा है, ये चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ ऐसी है इसके अंदर कि सहज बोध के प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें निरीक्षण के द्वारा, परीक्षणों के द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपको कोई स्पंदन ऐसा मिल रहा है, कोई चीज़ ऐसी कर्म के अंदर धकेलती है कोई चीज़, कर्म के लिए आग्रह कर रही है और आप इसमें तटस्थ रूप से ये देखिए कि इसके अंदर लोअर कोई चीज़ नहीं आ रही। इसका मतलब कोई दूसरी चीज़ की वर्किंग है जो आपसे कोई क्रिया करवाना चाह रही है। और फिर बाद में एक दूसरे ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर तर्क बुद्धि की एक ऐसी क्रिया होती है, जो कार्य कारण की जो श्रृंखला है, उसको इतनी तेज़ी से करती है, जिसकी बुद्धि विकसित है। तो कई बार आप उसको इंट्यूशन मान बैठते हैं, पर वास्तव में वो इंट्यूशन है नहीं। उसके बाद माँ ने ये कहा कि सामान्य क्रिया में अंतर्भास कोई ऐसी चीज़ हो जो सहसा ज्योति की एक बूंद की तरह टपकती है। यदि किसी में क्षमता हो, मानसिक अंतर्दर्शन की क्षमता का प्रारंभ हो, तो ये ऐसा आभास छोड़ता है मानो कोई चीज़ बाहर से या ऊपर से आ रही है, मानो ज्योति की एक बूंद का दिमाग पर ज़रा-सा आघात होता है, जो सब तर्क-वितर्क से पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका अनुभव अधिक आसानी से तब होता है, जब तुम मन को नीरव करने में, इसे स्थिर और एकाग्रचित्त करने में, इसकी नित्य क्रिया का निरोध करने में सफल हो जाते हो। मानो मन को एक तरह के दर्पण में बदल दिया गया हो, जो अविरत एवं नीरव मनोयोग में उच्चतर क्षमता की ओर मुड़ गया हो। व्यक्ति ऐसा करना भी सीख सकता है, इसे अवश्य सीखना होगा, यह एक आवश्यक अनुशासन है। हाँ, पर जैसे आप कह रहे थे इसमें कल, नीरवता के अंदर जाएँगे, एकाग्रचित्त होके इसकी क्रिया की ओर थोड़े मुड़ेंगे, तो धीरे-धीरे ये आती है। इसका अनुभव तब आसानी से होता है, पर नीरवता से हम क्या समझें? भई इसमें समस्या तो ये है, नीरवता अपने माइंड को खाली कर दो, या फिर जनरली कई टेक्निक्स इसके लिए बताई जाती हैं, कि इसमें आप पर्टिकुलर कोई पॉइंट के ऊपर ध्यान एकाग्र कीजिए। भई अभी समस्या क्या है कि माइंड यांत्रिक तरीके से घूमता रहता है। सारे समय इतनी-इतनी चीज़ें उसके अंदर चलती रहती है, तो आप कहते हैं इसमें अगर शांत न होगा ये, कोई-कोई सभा में इतनी बातचीत चल रही है, उसमें अब संगीत कहाँ से हो? ये बताइए। तो एक कॉमन सेंस की सी बात है, भई आप कहो, सारे शांत बैठो तो हम संगीत सभा शुरू करें, नहीं तो संगीत हो भी रहा होगा, हमको सुनेगा नहीं। शोरगुल है उसके अंदर, हमारे खुद के फ़ोन की जो घंटी है वो नहीं सुनती, या कोई दूसरा क्या कह रहा चिल्ला के भी, फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो, पास में आवाज़ आ रही कि भाई साहब सुन ही नहीं रहा। तो इसका तो खाली इतना ही रोल है, पर इसको अपने आप में गोल बना लेते हैं और इसके अंदर आसक्ति हो जाती है व्यक्ति की, जबकि इसका इससे ज़्यादा का कोई उपयोग है नहीं। और इसका भी फिर बाद में पॉज़िटिव तरीका अलग है और एक निषेधात्मक तरीका अलग है। इसको निरोध करने के द्वारा, कि एक तो बाहर में, तो उसमें यांत्रिक तरीके तो क्या हैं कि आप
जैसे कुछ हैं वो कि अपने साँस के ऊपर, ये साँस अंदर जा रहा है और साँस बाहर आ रहा है। आपको और कोई दूसरा विचार करना ही नहीं है। कुछ लोग विचार के ऊपर ही उसको साक्षी रूप से, अच्छा ये विचार आ रहा है, उसके ऊपर उसके आफ्टर इफेक्ट ये वो ये नहीं, भोजन के ऊपर आया या जिसके ऊपर भी बस आ रहा है, आप तो उसको एक आगंतुक की जैसे हाँ भई ये सारी चीज़ चल रही है, बिना उसके अंदर लिप्त हुए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ट्रेन ऑफ थॉट कैसे नहीं चल जाएगी? आपके विचार आएगा कि हाँ, उसने तो मेरे से उधार ले रखा है, अब उसके पीछे ही विचार चालू हो जाएगा। या आपने कोई एक केंद्र, वो केंद्र आपके साइकोलॉजिकल हो सकता है, जो जिसको जनरली चक्र कहते हैं, वो हो सकते हैं। उस पे आप किसी पे ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। या कोई एक विचार के ऊपर, मैं ब्रह्म हूँ, इसके ऊपर। ये ऐसी-ऐसी बहुत-बहुत जिसको जिससे सफलता मिली, उसने उसी को एक प्रणाली या पद्धति बता दिया। पर इसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो और क्या हम ये कर सकते हैं इस तरीके से और क्या ये करना ज़्यादा लाभकारी होता भी नहीं होता है या नहीं होता है? ये कुछ इसके अंदर प्रश्न हैं। आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ये फंडामेंटल प्रश्न है। ये कॉमनली कहा जाता है कि नीरवता, पर मेरा तो प्रश्न इसके अंदर सबसे पहले ये है कि उसकी पहले तो मैंने बताया ना उसकी उपयोगिता तो इतनी है कि कोलाहल जो है उसमें आपको सुनाई नहीं देता। रविकांत जी इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? नीरवता के विषय में? ये जो पैराग्राफ हाँ, नीरवता हाँ, ये तो क्योंकि माताजी ने काफ़ी एलैबोरेट कर दिया जिस तरह से आप कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी एलैबोरेट कर दिया है कि बिल्कुल एकदम शांत निश्चल नीरव होकर बैठना पड़ेगा और निश्चल नीरव में तो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है ना कि हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है, साक्षी भाव बना के रखना होता है। तो बाद में माताजी ने साफ कहा है ना कि इसमें ऊपर जो है कि मानव ज्योति की एक बूँद का दिमाग पर ज़रा-सा आघात होता है जो सब तर्क-वितर्क से पूर्णतः स्वतंत्र है। तो हमें इसकी अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है। तो एक अंदर से अलग से थॉट आएगा, उसको देखना होगा हमें। वो अंतर्भास आता है, उसको अंतर्भास माताजी कह रही हैं। और तो ये इसमें लिखा ना इसे अवश्य सीखना ही होगा, ये एक आवश्यक अनुशासन है। तो ये जो एक पूरी नई तरह की प्रक्रिया माताजी ने समझाई है, इसके लिए पूरा हमें जैसे क्लासरूम में बच्चा सीखता है, ऐसे सीखना होगा बैठ के, ये चीज़ है। ये मेरा कैसे कहना है। कैसे करें इसको? ये तो सब आगे माताजी ने लिख रखा है, बस इसको बैठ के धीरे-धीरे प्रैक्टिस होगी, अपने आप उसमें अभ्यास में आएगी ये। निश्चल नीरव करके मन को बैठना पड़ेगा कि जो भी बाहर से हाँ, विचार आ रहे हैं उनको रोकना होगा। उनको उनको ध्यान नहीं देना होगा, उनकी बात सुननी नहीं होगी। यही तरीका है इसका, चीज़ अच्छी है ये आगे हाँ, पर जीवन में उपयोग। उसके अंदर आपको ये इंस्पिरेशन नहीं आ रही हो या फिर बाद में ये आपको इंट्यूशन नहीं आ रहा हो, इसका क्या पता? हाँ, वो तो लंबा अभ्यास है। आएगा क्यों नहीं आएगा? आएगा। नहीं, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आ जब रहा हम है। माताजी को सरेंडर करेंगे तो आएगा। भई ये ठीक बात है और इससे हमको कोई लेना-देना भी नहीं है। हुँ। इसके अंदर हमको देखो जनरली ये जितने भी शब्द हैं, इसका एक्चुअल में अर्थ जो साइकोलॉजी में कैसे उदय होते हैं, बिल्कुल अलग तरीके का है। और जैसा इसको बना दिया गया है, पता नहीं क्यों ऐसा बना दिया गया है, इसको इतना फैंसी तरीके का। क्योंकि एक्चुअल में तो ये होता नहीं और होता है वो आपको पता चलता नहीं एज़ सच। नीरव हो गए का क्या मतलब है कि कोई आपके विचार नहीं आ रहा। तो नीरवता के बाद तो श्री अरविंद ने सारे काम किए हैं। तो उसमें क्या विचार नहीं आता या आप बिल्कुल डम्बो हो जाते हो कि मेरे को तो बस कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो एक ऐसा हूँ, मशीन हूँ खाली। जैसे प्रिंटर है, मैंने यहाँ से कमांड दिया, बस वो तो प्रिंट कर रहा है निश्चेष्ट तरीके से। तो हम क्या यंत्र हो जाते हैं? हमारी स्वयं की इच्छा शक्ति, उसमें क्या गंभीर विचार है, चिंतन है, भाव है, क्या ये नहीं उठते होंगे या कैसे होते होंगे? भई नीरव तो अपने आप में एक शब्द है और इसीलिए कितने-कितने लोग ये जो पलायन करते हैं जंगल के अंदर, कि यार इसमें प्रकृति के अंदर काम करते ही तो तीनों गुणों के अंदर आ जाएँगे। पर पलायन अपने आप के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, जिसके लिए कि ये जगत को तो वैसा का वैसा छोड़ जाती है। आप यदि पलायन करके जंगल के अंदर चले गए, तो जगत तो वैसा का वैसा रह गया। तो इसलिए मेरा जो प्रश्न है, वो एक फंडामेंटल है कि पहले तो हम इससे समझते क्या हैं? नीरवता से क्या समझते हैं हम?
इसके अंदर आप समझते क्या हो नीरवता से? नीरव, क्या होता है नीरव? सब में मन में जो कोलाहल है, हुँ, इसको हमें रोकना होता है और बहुत शांत-चित्त होके बैठना पड़ता है और ज़्यादा जो विचारों का जो एक चौराहे पे जाके बहुत तरह के विचार आते हैं, ट्रैफ़िक आ जाता है, उस ट्रैफ़िक को रोकना होता है। तब और ये भी इसमें लिखा नीरव मनोयोग में उच्चतर क्षमता की ओर जो मुड़ गया हो। अब ये हुँ, उच्चतर क्षमता ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ये उच्चतर जो उच्चतर क्षमता है, जो और हुँ, ऊँचे पहुँचने की जो हम और हमें मुड़ना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। माताजी को समर्पण करके ऊपर जाएँगे, तब वो जो विचार आएगा, जो जो एक बूँद सी जैसे शीशे के ऊपर एक बूँद गिरेगी, उस तरह की माताजी इसको वो कर रही हैं। ये तो सब आप कितना ही इस पे डिक्शन कर लीजिए मगर हमें अभ्यास करने के लिए जब बैठेंगे और जब जीवन में इसको उतारेंगे तब इसका सही उत्तर हमको मिलना मिलता चला जाएगा। हाँ, पर मैं यही कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको इसका टेस्ट देना चाह रहा हूँ। मैं इसको खाली एक पांडित्य के स्तर पे या खाली फ़िलॉसफ़ी के स्तर पे नहीं छोड़ना चाह रहा। नहीं तो ये कॉमन सी बात है कि मन को आप बिल्कुल शांत कीजिए। ये तो हर अखबार भरा पड़ा है जो जो इस तरीके की बातें करते हैं आजकल, अपने मन को शांत कर लीजिए। उसके लिए कितने-कितने हैं जो कितनी-कितनी पद्धतियाँ हैं। ये विपश्यना हुई, या आपके ध्यान हुआ, आजकल तो फ़ॉरेन में तो जो पश्चिम में इतना इसका फ़ैशन है कि ये चक्र का ध्यान, इनके अंदर आप सारों का और 1-1, 2-2, 3-3 घंटे बैठे हैं वो, ईमानदारी से, और उनके कुछ हो भी जाता है। पर क्या इससे कोई इंट्यूशन आ जाती है? या इससे कोई अच्छा काम हो जाता है? हमने नहीं देखा। इसके आधार पे कोई अच्छा काम हो सकता है? नहीं। ये कठोर लगते हैं ये शब्द, ऐसा होता नहीं। मैं तो आपको इसलिए एक प्रैक्टिकल अनुभव पे बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं है ये। भई आप तो उनके देखो जो नीरवता के अंदर कोई हैं, उसके लिए टेक्निक्स अपना ली चलो। जैसे आप कह रहे हैं इसके लिए तो हमको अभ्यास करना पड़ेगा, और लोग अभ्यास कर रहे हैं इसका। पर वो अभ्यास उनको लेके कहाँ जा रहा है, जैसे हमने ऊपर बात करी, परिणामों का अध्ययन करने से पता चलेगा ये पद्धति काम की है भी या नहीं है। इसलिए बार-बार अपना जो आग्रह है इसके ऊपर है कि मेरे अगर विचारों का कोलाहल है, वो उसके अपने स्तर के ऊपर हो भी नहीं सकता। इसीलिए अगर आप इसके ऊपर फ़ोकस करना शुरू करेंगे, इन एक-एक शब्दों के ऊपर फ़ोकस करना शुरू करेंगे, ये सबसे पहले आपके कोलाहल को खा जाएगा। ये अपना पॉज़िटिव तरीका है। मैं जो इतना इसके ऊपर आग्रह करता हूँ, हो सकता है कई बार वो थोड़ा-सा ज़्यादा भी लगता हो कि भी मैं अतिशय कर रहा हूँ। वो इसी के लिए पॉज़िटिव तरीका है, क्योंकि अभी तो इवन आध्यात्मिकता भी कोलाहल है। जो इसके सो कॉल्ड कि इतना निश्चल हो जाओ, नीरव हो जाए सारी चीज़, क्या काम की वो? श्री अरविंद ने कहा मैं जेल के अंदर था, इतनी वहाँ श मेरे को तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। इनफैक्ट मैं तो थोड़ा-सा जो है मेरे को अपॉर्च्युनिटी ये थी कि दूर से कोई एक थोड़ी-सी विंडो के अंदर से ऊपर से कभी-कभी कोई आकाश में पक्षी दिख जाता था, तो ऐसे लगता था बाहरी जगत के साथ मेरा संपर्क है। और दूसरे बेचारे तो इतने कोई फॉर्च्यूनेट ही नहीं थे। कई को तो जैसे ही सज़ा दी गई थी, अंधकार ही अंधकार। तो ऐसे के अंदर शुरू में कह रहे मैंने ध्यान भी कर लिया और भी कर लिया। आप पढ़ो वो श्री अरविंद की कारावास की कहानी। तो उसके अंदर मैं ध्यान भी करके थक चुका। थोड़े समय बाद तो विचार ऐसे हुआ जैसे वो जेल के अहाते के बाहर ही कहे भैया मेरे को अंदर नहीं जाना, विचार भी डरने लग गया। ये फैंसीफुल बातें हैं, नीरव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि सारी गीता करवाने के बाद भी अर्जुन से जो काम करवाया है वो देखो आप। तो हम जो इसका मान बैठे हैं, हाँ, ये होता है, पर होने का तरीका जो हम चयन करते हैं कि हम बैठ गए, आधा घंटे हमने इसको शांत चित्त करने पे, हाँ, ये हो सकता है किसी के लिए। धीरे-धीरे आपके प्रक्रिया में साथ में भी हो सकता है। आपकी प्रकृति इतनी वायलेंस प्रिय है, तो हो सकता है वो एकदम बैठ के कि नहीं मैं तो 2 घंटे इसी के ऊपर काम करूँगा। तो ये कोई बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। इसमें सही तरीका तो ये है, यदि आप कोई लेख लिख रहे हो, उसमें मजबूरन आपको जो
जो विचार है उनको साइड करना पड़ेगा और जो उस विचार के केंद्रितकरण में जो है, वो लाना पड़ेगा। अभी तो जो दूसरे विचार आ रहे हैं, उनका केंद्रीकरण क्या है? कोई मोटी बात तो ये है, उनका केंद्रीकरण क्या है? इसलिए वो कोलाहल है। तो वो ही शब्द संगीत के अंदर आप बहुत तेज़ी से भी गा रहे हैं। 4 जने उतनी तेज़ी से तो बोल ही नहीं रहे आपस में। वो तो है कोलाहल। वहीं कोई चर्चा हो रही है, उसको कोलाहल नहीं कहेंगे आप, क्योंकि वो एक मुद्दे के ऊपर है, कोई उद्देश्य के ऊपर है। कोई एक संगीत चल रहा है, 20 जने या 100 जने वेद पाठ कर रहे हैं और पूरी ध्वनि के अंदर कर रहे हैं, उसको आप कोलाहल नहीं कहोगे। उसको तो आप ये कहोगे ये सस्वर पाठ हो रहा है, स्वर सहित पाठ हो रहा है। तो नीरवता का मतलब ये कोई विचार नहीं आता हो, इनफैक्ट विचार ही तब आने शुरू होते हैं। अभी तो विचारों के लिए स्थान ही नहीं है। क्या विचार आ रहे हैं? शांति से बैठ के देख लो, तो हमारे क्या-क्या विचार उठते हैं, उससे पता चल जाएगा। खाली लोअर बीइंग के से संलग्नता के अलावा कोई विचार ही नहीं आते। या जो पशु के हैं, चिंताएँ लग रही हैं। बैंक में चाहे कितने भी पैसे पड़े हैं, तो भी कोई ये चिंता मिटती थोड़ी। मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे शरीर का क्या होगा? मेरे प्राण का क्या होगा? इसके अलावा कोई चीज़ आती नहीं। तो इसके 2 एटीट्यूड हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर बहुत-बहुत पद्धतियाँ हैं। पॉज़िटिव हमारे लिए तरीका तो ये है, इसीलिए मैं साहित्य में जो ये श्री अरविंद का है, इसको ये अप्रोच से चल रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं व्याख्यान कर देता इसका। और ये जिस तरीके से हम शब्द ले रहे हैं, ये जितना ही आप इसके अंदर आप खुद खोलेंगे इसको, हालाँकि अपनी गति थोड़ी धीरी हो जाएगी, पर इसके अंदर जितना ही तो उसमें बताने को मेरे को ये लाभ रहेगा कि नहीं ये शेड नहीं है इस शब्द का, जैसे उच्चतर क्षमता, जिस शेड में आप ले रहे हैं, एक्चुअल में ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक आप इसमें नहीं हो, आपको ये सेंस ही नहीं आ सकता कि इस शेड का अर्थ क्या है। क्योंकि आप एक ऐसे जगत की चीज़ें हैं, ये उनकी परिकल्पना करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने आपको एक शब्द लिया रामगढ़, अब रामगढ़ तो बहुत है भारत के अंदर। आपने मान लो एक कोई ले रखा हो, उसके चित्रण को आप दिमाग में बिठा के बैठे हो। मैं चित्रण कर रहा हूँ कोई और का, अब आप ज़बरदस्ती उसके अंदर उसको ठूँसने की कोशिश कर रहे हो उस चित्रण में, आप तो जानते नहीं। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें इनसे हम कॉन्शियस हैं नहीं, तो हम इनको इन शब्दों का हम जो प्रयोग करने के आदी हैं, जो हैबिचुअल हैं, वैसा इसके अंदर करके एक ऐसी चित्रण करने की कोशिश करते हैं। अब इसीलिए वो एक ऐसा पक्षी या ऐसा जीव बन के आता है जो बड़ा विचित्र होता है, कि हमको पता तो है नहीं। मनोचित्रण के आधार पे हम उसके ऐसा सिर बना देते हैं, ऐसे पंख बना देंगे, क्यों हमको पता ही नहीं है। हमको जिनका पता है, उन तौर तरीकों के उसके ऊपर पंख है, उसकी गर्दन है, आँख है, नाक है, ये बना देंगे। तो जब तुम मन को नीरव करने में, इसे स्थिर और एकाग्रचित्त करने में, इसकी नित्य क्रिया का निरोध करने में सफल हो जाते हो, भाई कितना लंबा अभ्यास करें इसका? क्योंकि मेरे ख्याल से 25 साल तो मेरे को ये अनुवाद करते हो गए और ये सारे काम करते हो गए जिसके अंदर, और ये नहीं कि मैं थोड़े ही समय करता हूँ। कभी यदि समय मिला, कोई समय ऐसा है जब मैं 13 घंटे लगातार काम कर रहा हूँ। मतलब एवरेज जो है वो 13 घंटे निकल गया, तो उसके अंदर उससे ज़्यादा आप क्या प्रैक्टिस करोगे? और उसके बावजूद भी जो ये कहा जाता है जिस तरीके से, वैसा होता नहीं। और इनफैक्ट हम साइकोलॉजिकली ये देख सकते हैं कि ये हो भी जाए तो इससे कोई लाभ नहीं। कि जी वो कर्म में जब आते हैं तब तो विचार वैसे ही होने शुरू हो गए, तो फ़ायदा क्या फिर ऐसी चीज़ का? आप बड़ी मुश्किल से और सारा धन लगा के ऐसी कार लेके आ गए, जिसके नियम कानून है, इस सड़क पे तो जाएगी नहीं, इस तरफ जाएगी नहीं, ऐसा ड्राइवर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो कहे यार ये वाली सारी तो होनी ही अपने आप में असंभव सी है, ऐसी कार क्यों खरीदी जाए? होगी बहुत बढ़िया भई ले लो जो है, मेरे लिए तो प्रैक्टिकल है नहीं। तो जो हमने हव्वा बना दिया इस निश्चल नीरवता का, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो खाली ये कहना चाह रहा हूँ। और कैसा है, उसके लिए पहले यदि हम ये मान ही बैठें और इन शब्दों के पीछे नहीं जाएँ, तो आज तो इतना समय तो हम गँवा चुके। अब कितना हाथ के अंदर बाकी है हम सबके पास। इसलिए मेरा तो आपसे खाली आग्रह ये है कि वो पुराना तौर तरीका इसको अप्रोच करने का तो बंद करें। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एक टेस्ट देना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है। तो इसका अनुभव अधिक आसानी से तब होता है, और वो तो कोई ज़रूरी नहीं नीरवता।
आप बहुत डीपली माँ से मूव्ड हो, उससे प्रेयर कर रहे हो, शब्दों में प्रेयर कर रहे हो, उसमें निश्चल नीरवता की आवश्यकता नहीं है। आप लिख रहे हो माँ के प्रति कोई चीज़, भजन गा रहे हो, खूब आप श शब्दों के अंदर कोई चीज़ का पाठ कर रहे हो और कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ये चीज़ आ सकती है। नीरवता कोई शब्द रहित हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए गीता वो कहती है कि खूब कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है और एकदम कुछ कर्म न करते हुए भी घोर कर्मों में लिप्त हो सकता है। ये बात तब समझ में आती है, इसलिए नीरवता के अंदर शब्द न हो या बिल्कुल निश्चल बैठे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कर्म का आरंभ भी तब होता है और ये दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती चलती हैं। जितना ही आप माँ पे केंद्रित होते जाते हैं और दूसरे विचारों को का स्थान ये खाता जाता है। तब आएगी ये चीज़ तो। तो इसलिए अपने लिए क्या है कि इसके अंदर और एक-एक शब्द के ऊपर जाके अपने आप को पहले तो उसके अनुभव में जाने की कोशिश करें। उसके साइकोलॉजिकल अनुभव में जाइए। अपने आपको अपने आप ही एक ऐसी स्टेज पे ले आएगा, जो आपकी प्रोफाउंड से प्रोफाउंड नीरवता होती। आप कोई भी टेक्नीक से उतनी नीरवता पे नहीं जा सकते थे। आप खोल के बैठिए कोई भी पुस्तक, श्री अरविंद के पत्र हैं, कोई भी है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब तक वो अनुभव नहीं आ जाता, आप तो एक लाइन पे घुमाते रहो। मान नहीं लो कि हाँ, 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 कोई श्री अरविंद ऐसी बातें थोड़ी कर रहे हैं। अगर यही बात इतनी छिछली होती तो ये कोई बात ही क्या थी फिर? इसका हमारे लिए पॉजिटिव तरीका ये है, इसे स्थिर और एकाग्रचित्त करने में, इसकी नित्य क्रिया का निरोध करने में सफल हो जाते हो। नित्य क्रिया है जो ये भागती रहती है, उसका निरोध करने में। मानो मन को एक तरह के दर्पण में बदल दिया गया हो, जो अविरत एवं नीरव मनोयोग में उच्चतर क्षमता की ओर मुड़ गया हो। उच्चतर आपके जो फैकल्टी हैं, कौन-सी है वो फैकल्टी? इंट्यूशन। उच्चतर क्षमता क्योंकि मनोयोग एक्चुअल में आपका जो माइंड है, उसमें इनका प्रवेश यदि न हो, तो अपने आप के स्तर के ऊपर माइंड क्या क्रिएट करता है? जिनका एक्चुअल में नीरव हो गया हो, वो कोई काम करते हैं? नहीं देखा गया। जिनमें कर्म की प्रेरणा है, जो वास्तव में जुड़ गए हैं उससे, उनका नीरव जितना होना है उतना हो जाता है, नहीं होना है नहीं होता है। माताजी ने भगवान शंकर से कहा कि मेरा फिजिकल ईगो चला जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। माँ ने कहा पूरे विश्व में मेरे को महसूस हुआ कि मैं तो फैली हुई हूँ पूरे विश्व के अंदर, कोई एक ऐसा केंद्र नहीं। तो श्री अरविंद के पास गई। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, नहीं अपने काम के लिए आवश्यक नहीं है। हाथ का एक इशारा किया और वो सारा जो था वो तिरोहित हो गया कि नहीं, नहीं अपने को तो यहाँ मूलभूत काम करना है। तो अब ये हमको कौन बताए कि कितनी नीरवता आवश्यक है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या हम जिसको नीरवता मान बैठे हैं, वो है भी या जड़ता है वो? ये एक प्रॉब्लम की बात है। इसलिए इसका हमको एक ऐसे मार्ग पे चलना चाहिए बड़ा सुनिश्चित तरीके का हो और वो सुनिश्चित मार्ग ये है कि मनोयोग को लगाओ श्री अरविंद की इस बातों में और इसमें प्रैक्टिकली लिखने का, करने का, इसके लिए प्रैक्टिकल कोई चीज़ पकड़ो, जो आपको मजबूर कर दे कि जब आप इसके लिए बोलते हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न जो करता हूँ, इसको एलेबोरेट करवाता हूँ, वो अपनी बात को फ़ोकस करने का, कम शब्दों में, ये नहीं कि जैसे हम उसको इसीलिए मैं कहता हूँ बिल्कुल फ़ोकस तरीके से कहो, पैक्ड तरीके से कहो। तो उच्चतर क्षमता ये कौन-सी है? इंट्यूशन, इसकी तो बात कर रहे हैं हम, कि ओर मुड़ गया हो और क्षमता कौन-सी? क्षमताएँ कहते नहीं तो। व्यक्ति ऐसा करना भी सीख सकता है, इसे अवश्य सीखना ही होगा, यह एक आवश्यक अनुशासन है। ये करना इसलिए सीखना पड़ेगा जो आप शायद भूल गए। कल मैंने ये कहा कि यदि आप ये निर्णय ही कर बैठे कि मेरे को माँ के निहित जीवन जीना है, आपको तो सीखना ही पड़ेगा वो। आपका काम इस तरीके का है, आपको पानी के अंदर काम करना है, तैरना अपने आप सीखना ही पड़ेगा भई। आपका वर्क इस तरीके का है कि तेज बहते पानी के अंदर आपकी जॉब इस तरीके की है, तो आपको वो सारी उसकी जो चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो माँ के निहित आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। अब एक्चुअल में तो इसको निष्क्रियता मान बैठते हैं लोग। ये निष्क्रियता नहीं है,
जब आप अपने आप को उनके नीच छोड़ते हो, तब तो फिर बाद में जगदम्बा की क्रिया आपके अंदर जो पूरे अखिल ब्रह्मांडों को चला रही है, वो आपके अंदर कैसे-कैसे भाव नहीं उत्पन्न कर देगी, ये बताइए आप। विश्व का टॉप मोस्ट कोई आर्किटेक्ट है, यदि उसके यहाँ भी नौकरी कर लेते हो, तो कैसे-कैसे प्लान आपके हाथ से नहीं गुज़रेंगे, ये सोचो आप। एक छोटा-सा कोई मिस्त्री है, क्या बनाना है उसको? एक छोटा-सा कोई कमरा बना देगा, कोई एक छोटी बिल्डिंग बना देगा, कोई टॉयलेट बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा। वही एक कोई टाउन प्लानर है, उसके यहाँ आपने नौकरी कर ली। अब आपके पास जो ब्लूप्रिंट आने वाले हैं या मुद्दे आने वाले हैं, सोचो किस स्तर के आएँगे। और वही फिर बाद में पूरे विश्व का टॉप मोस्ट कोई व्यक्ति है, आर्किटेक्ट है, उसके यहाँ और अंतरंग आप हो गए, तो बातों का स्तर वही रहेगा क्या? तो जब आप माँ के प्रति ढीले अपने आप को छोड़ देते हो, तो अब उसके अंदर जो मुद्दे आएँगे, ये तो मनुष्य जाति की कल्पना से परे है। तो आपकी मजबूरी है उसके अंदर नीरव रहना तो। और नीरव तो एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, तुच्छ-सी चीज़ है। तब एक्चुअल में आपके जो भाव आएँगे, जो चीज़ें आएँगी, भई दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज आपके उतरने वाला है और सामान लेके उतरने वाला है। आप तैयारी नहीं करेंगे, रनवे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। यही तो मैं कल कह रहा था। इस चेतना में सारे समय अपने आप को रखना लग्ज़री नहीं, आपकी नेसेसिटी हो जाती है। और जब तक ये नहीं है, तब तक तो फिर बाद में एक मेसन जो है वो एक कमरा भी बना रहा है, दूसरा है वो थोड़े से भवन का निर्माण शॉपिंग मॉल का कर रहा है, तीसरा है टाउन प्लानर है, वो और बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो ये इसके अंदर मैं तो खाली इसके ये एक्चुअल क्या है? क्योंकि कैसे बताएँ अभी तो ये सारी चर्चा बस बार-बार से हाँ जी, ये बगीचा है, ये जंगल है, ये उतना ही बता पा रहे हैं। और वो एक्चुअल बात तो ये अब हमारी होनी चाहिए, वो बूँद कैसे टपकती है? उस बूँद का नेचर क्या है? ये प्रश्न आना चाहिए। भई हमारी केंद्रितता तो उस अंतर्भास से है, पर अभी कोशिश किस चीज़ की भई ये वाली चीज़ ये नहीं है। जैसे भागवत कहती है नहीं, ये राधा भाव, इसके लक्षण इस तरीके से हैं। अभी तो हम लक्षणों की बात कर रहे हैं। मूल बात क्या है, वो तो जब तक आप ये जीवन नहीं अपनाते होता ही नहीं है। आप कितने भी योग कर लीजिए, कितना कुछ भी कर लीजिए, ये नहीं होती, यही मैं कह रहा हूँ। नीरवता की आपने सारी टेक्निक्स कर ली, आपके चक्र खुल जाएँगे, पर एक्चुअल में पॉज़िटिव चीज़ नहीं आएगी। चक्र तो टेक्निक से खुल जाएँगे, उसमें बात क्या है? और उससे कोई पॉज़िटिव चीज़ आ जाए ना, असंभव है। यदि अंतरात्मा के अंदर से पुकार नहीं आई और सही ओरिएंटेशन नहीं है, तो आप असुर बन सकते हो, राक्षस बन सकते हो। भगवान की भक्ति कहाँ है? ये कोई इनके मोहताज थोड़ी है कि आपकी नीरवता हो तो भक्ति आए, कुछ नहीं। मूल हमारी बात ये है कि मैं कितनी भी टेक्निक कर ली, मेरे कुंडलिनी जागृत हो गई, तो उससे कोई भक्ति आ जाएगी? उससे कोई सच्ची चीज़ आ जाएगी? कभी नहीं आएगी। मुश्किल और हो जाएगा। अभी वर्तमान के स्तर के ऊपर भी हम जैसे हैं, उसमें हो नहीं रहा। बाद में तो आपके पास शक्ति का भंडार हो गया, उसको कंटेन करने वाली चेतना है नहीं। तो ये तो और मुश्किल हो जाएगा। वो है छोटा-सा मुद्दा, वही मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये तो मुद्दा ही बहुत बड़ा हो गया। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लोग इसको कन्फ्यूज़ कर बैठते हैं। नीरवता को, कुंडलिनी जागरण को, इसको, उसको, ये बहुत फैंसीफुल चीज़ें हैं, बड़ी लुभावनी चीज़ें हैं ये, पर ये ऐसी हैं नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके की। और इनके चक्कर में व्यक्ति समय खर्च कर देता है। तो डीपर कोई भाव होता नहीं। अंदर यदि कोई चीज़ हो, वो कहते हैं, छोड़ रे यार, ये तो खाली चमकदार खिलौने हैं ये। और दूसरों के लिए खिलौने जो हैं, वो जीवन के उद्देश्य बने हुए हैं। मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ इसमें समझ पा रहे हो क्या रविकांत जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहे हैं सब। वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है एक, इन सब से परे। हाँ, ये जो फैंसीफुल बातें हैं, ये लुभावनी बातें हैं नीरवता की, रोर की। और माँ जी, नीरवता को उद्देश्य बता भी नहीं रही है। ये मत ये लिखा है, कन्फ्यूज़ करो। साफ लिखा है। हैं जी? माँ ने लिखा है ये बात जो आप कह रहे हैं, इसी में। हाँ, इसलिए मैं आपसे खाली देखिए, ये मैं खाली इसको शब्दों की व्याख्या नहीं करना चाहता। मैं आपको अनुभव देना चाहता हूँ।
अनुभव तो साहब अब अभी नहीं आएँगे ना एकदम, अनुभव तो बाद में आएँगे फिर जब हम चलेंगे रास्ते में तो। नहीं, नहीं, पर मैं तो ये मान के नहीं चलता ना। मेरा तो इसमें प्रयास ये है कि जब तक वो रिलेट नहीं किए जाएँ, नहीं देना दिए जाएँ, तो फिर 1 घंटा तो मेरा क्यों खराब करूँ मैं? ये तो मेरा ही समय व्यर्थ करना हुआ इसके अंदर। और इसमें कोई टेस्ट आए हमको इसका प्रैक्टिकल। शब्या जी, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ हमारा हाँ मेरी भैया, हर हम बात के अंदर केंद्रीकरण अब इस पे है हम इसको कि एक कर रहे हैं कि जैसे यहाँ नीरव शब्द आप बोल रहे हैं, नीरवता, हम मौन पर करने का प्रैक्टिस किए हैं कि हम 2-3 बार ऐसा कि 8 दिन 10 दिन हम मौन रहेंगे। और आर्ट ऑफ लिविंग में भी एडवांस कोर्स में मौन रखा जाता था। तो हम जब हम इस बात को अनुभव किए कि हम मौखिक रूप से बोलते नहीं हैं, तो विचारों का कोलाहल ज्यादा होता है। हम 10-10 दिन 15-15 दिन तक मौन रखने का कोशिश किए हैं कि एक शब्द भी मुंह से नहीं बोलेंगे। लेकिन उसमें 2-3 चीज हम पाए कि ऐसे जो हम हर क्षण प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसमें जब हम बोलते नहीं है तो हमारी प्रतिक्रिया दूसरी तरह की होती है। बहुत बार होता है कि हम विचार को जब देखने के, इस पर भी हम प्रैक्टिस अपना नीरव का ही, कि विचार नहीं आए या उस तरह का हो, तो हम कोशिश किए हैं इसको करने का कि देखे कैसा विचार आ रहा है। तो जब हम विचार पर एकाग्र होते हैं कि कैसा विचार आ रहा है, तो कुछ देर तक कोई विचार ही नहीं आता है। और जब उससे ध्यान हटता है तो तरह तरह का विचार आने लगता है। तो पढ़े थे नवजात जी का ही कई उसमें कि पहले तुम देखो कि कौन सा विचार आ रहा है, उस पर बाइफरकेट करो कि किस विचार को तुम आने देना चाहती हो, किस विचार को नहीं आने देना चाहती हो। तो वैसा भी करने का हम बहुत प्रयास किए हैं। और तब हम देखे हैं कि इन, किस तरह का हमारा विचार आ रहा है। जिस विचार को रोकने का कोशिश करते हैं, वो विचार बार 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 आता है। तब हम गिनना शुरू किए और कि फिर आ गए और मुस्कुराना शुरू किए कि तब कुछ 10 या 12 बार आने के बाद वो विचार फिर नहीं आता। तो इस तरह का हम अपने विचार के साथ खेलने का कि, और विपासना वाला भी जब प्रैक्टिस कर रहे थे, नहीं, ठीक है, ये तब डिटेल में हम विचार नहीं जा तो रहे। नहीं आ रहा शब्या था। जी, हाँ। इसमें इस डिटेल में ये अनंत डिटेल है और ये बहुत-बहुत डिटेल में दे सकता हूँ, पर इससे मैं कह रहा हूँ आप इसमें सफल भी हो जाते हैं, तो भी लाभ नहीं है इसका। क्योंकि जो इसके मास्टर्स हैं, मान लीजिए जो सिखा रहे हैं सबको, हम्म हम्म उनके करने से भी वो अभी तक तो कोई बात पे आए नहीं। वास्तव में मनुष्य जाति एक के लिए एक क्या चीज है, क्या सीखा, नहीं है। एक चीज लगता है सीखे है, जो हम सीखे भी है कि जहाँ बहुत विपरीत तरह का बात हो रहा है, वहाँ मौखिक रूप से चुप हो जाते हैं। तो हमारी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। हम पहले जैसा करते थे वैसा नहीं करते हैं। हाँ, पर ये और सब कुछ इनइफेक्टिव देर तरीके के हैं ये। बाद, ये कुछ सारे देर के इनइफेक्टिव बाद, तरीके हैं शब्या जी। मैं हाँ। बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूँ और वो नहीं, एक अभी इसको आपका पढ़ रहे हैं तो हमको लगा इस बात नहीं, नहीं, आप से सुनिए इस बात को। वाक्य को। इसमें आप ये समझो कि हम्म आपको कहाँ कितनी बात करनी है, कितना मौन रहना है या बोलना है या ये क्या है। यदि आप अपने आप को माँ को दे देते हो, फिर बाद के अंदर आप बचते कहाँ हो? कि मेरे को बोलना है या नहीं बोलना, आपसे बुलवा लेंगे वो अपने आप ही। वैसा आपको अनुभव भी है भैया, नहीं, वैसा नहीं, भी माता ये बिल्कुल अलग करने में एक चीज़ है, ना ऐसा नहीं है ये। कि ये कहाँ ऐसी बुलवा चीज़ नहीं देती है। है और कहाँ चुप करा देती है, ये भी हम काम हाँ, करने पर के आपकी दौरान सारी केंद्रितता अपने ऊपर है और बस इसीलिए वही चीज है, मैं जितनी वही हो बार ये क्या जाता है। हाँ, ये इसलिए ये मूल ग्रंथि ही गलत से पकड़ रहे हो।
ये कभी नहीं हो सकती इस तरीके से। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तो उसका प्रयास कर रहे हो और एडवांस कोर्स कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ उस कोर्स के गुरुजी जो स्वयं हैं, वो भी ये काम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यही विशेष की हम बात प्रश्न नहीं तो कर रहे। हमको यही प्रश्न तो हमारे अंदर बार बार हो रहा है कि जो हम इतना साइकिक साइकिक पढ़ रहे हैं, साइकिक और माँ के साथ रहने वाले भी बहुत लोग, माँ का ये करने वाले भी बहुत लोग से मिले हैं। तो साइकिक का अनुभव क्या हुआ है, उसमें क्या है, ये चीज हमको, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हाँ, पर इसका कि तो इसका, दूसरे तो लेकिन उत्तर नहीं जब दे सकते फिर आपको। तो माँ आपको का इसका कोशिश यही होता है इसमें कि शब्या जी, यदि अनुभव होगा तो फिर पूछोगे नहीं। नहीं, नहीं शब्या जी, अब हाँ, इसके अंदर ये अप्रोच ही अजीब-सा है ये, क्योंकि ये मुद्दे हैं नहीं। और फिलहाल तो ख़ैर हमारा ये मुद्दा इसके अंदर ये है कि जो हम प्रसंग कर रहे हैं, जो इसमें अभी इंट्यूशन की बात आ रही है, इसमें जो ये टेक्नीक्स हैं, हम तो बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से एक्चुअल में देखिए इसमें आप ये देखेंगे कि अपना अप्रोच हमेशा माइंड का, क्योंकि बैकग्राउंड इस तरीके का नहीं मिला, वो इधर-इधर, इधर-इधर भटकता रहता है और जो मुद्दे की बात है उसके ऊपर आता नहीं है। इसलिए जो उसमें मैसेज है उस पर्टिकुलर चीज़ में, वो तो हम चूक जाते हैं और फिर बाद में नीरवता की बात करते हैं और मन का कोलाहल वैसा का वैसा बना रहता है। मैं खाली इसके अंदर ये कह रहा हूँ कि जो टेक्नीक्स हैं, वो यदि आप उन टेक्निक्स में पारंगत हो भी जाते हो, तो नीरवता मतलब आपके दिमाग में विचार नहीं आ रहा। नीरव, रव मतलब शब्द, उसमें कोई शब्द नहीं आ रहा। लाभ क्या है? क्यों होना चाहिए ऐसा? अगर आपको कोई काम दे रखा है माँ ने, और काम है इस तरीके का है कि उसमें आपको कंटीन्यूअसली चर्चा, परिचर्चा, तो बाहरी मौन तो है वो काम नहीं देगा। नहीं और इसके देगा। अंदर जितना ही गंभीर काम देंगे, उतना ही आपके फ्रेमवर्क को काँपने काँपने लगेगा उसके सामने। उसमें ये बातें इस तरीके की अराइज़ नहीं होती, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि माँ जो ये कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। इसमें चर्चा का फ़ायदा ये है मेरे को कि इसमें आप कोई चीज़ कहें, तो मैं खाली ये कह सकता हूँ, नहीं ये इस शेड की नहीं है, ये इस शेड की है। तो एट लीस्ट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने जो यहाँ स्टेप। तो हाँ जी। यहाँ तो इस चीज को देखा करे कि अब इस पैराग्राफ से हमारे में यही आ रहा है कि हम अब जैसे अपने नित्य कर्मों को देख रहे हैं कि क्या है इसमें माइंड का विचार को देखना है कि हमारे अंदर क्या विचार आ रहा है, जा रहा है, ना, ना उससे नहीं या होगा। किसी एक विचार ना, ना। पर स्थिर इ करना है। इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन से कोई संबंध नहीं है और वो हर कोई चीज़ को हर कुछ मान बैठ सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता इस तरीके से। इसीलिए मैं एक कह रहा हूँ। एक चीज को बताइए भैया, क्या ये इंट्यूशन था कि है हमारी छोटी बहन का नहीं, नहीं डेथ वो हो हम गया। ये पहले हो चुकी ये बात और ये हम नहीं जाएँगे इसके अंदर। हम तो इसके अंदर क्योंकि वो हो सकता है और नहीं हो सकता, मैं इसकी कैसे वेरिफ़िकेशन कर सकता हूँ? ये तो अच्छा। आपको स्वयं को करना पड़ेगा। ये अपनी डीपर चीज़ का, जैसे श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि साहब उसको आधी घंटे हयग्रीव से बातचीत करी, अब इसको वेरीफ़ाई कीजिए कि उसको हुआ। श्री अरविंद का मैं कैसे बताऊँ? हाफ एन आवर विथ हयग्रीव। हयग्रीव के साथ उसने आधी घंटे बातचीत करी या नहीं करी, मैं कहाँ से वेरीफ़ाई कर दूँ इस बात को? तो वैसे ही जो आप कह रहे हो, इनफैक्ट ये बातें रहती नहीं, मैं तो खाली इतना कह रहा हूँ। इसकी शेड बिल्कुल अलग है। बस इतनी बात है ये और तो हम कैसे इस पर प्रैक्टिस किया जाए? मत करो इसको। यही मैं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने की है नहीं। यही तो कह रहा हूँ अच्छा, मैं इतनी अपने देर आप। से। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस आप क्या यही अरे यही तो शुरू से कह रहा हूँ मैं इतनी देर कम से कम आधी घंटे से, कि आप तो चलो 1 कोर्स आपने कर लिया, 2 कोर्स कर लिए, 3 मैं तो कह रहा हूँ उसका जो गुरुजी स्वयं है जिसने ये पद्धति निकाली है, वो भी नहीं कर सकता ये काम। क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे मैं बार-बार उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि सेव को खाने से ही उसका स्वाद आएगा, उसकी हम्म। चर्चा करने से सेव का स्वाद थोड़ी आएगा। तो एक समझदार व्यक्ति है वो तुरंत कह देगा तुम आप चाहे अनंत काल तक चर्चा करते रहो उससे स्वाद मुँह में नहीं आएगा। तो दूसरा कहता है ऐसे कैसे?
तो इसलिए जब तक इसको सही चीज में नियोजित नहीं करते आप, नीरवता, बिना नीरवता, ये सब बिल्कुल फालतू बातें हैं ये। और इसकी जो टेक्निक कर रहे हैं, वो ठीक है, लोग व्यापार भी तो कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ी लुभावनी चीज़ें हैं, आप एक-एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ये तो नीरवता तो बड़ी बात ही नहीं है, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई साहब। कितनी लुभावनी बात है ये। और लोग पढ़ लेते हैं पुस्तकों के अंदर और उनको महसूस होना शुरू हो जाता है। वो गए माँ के पास कि हमारे तो यहाँ-यहाँ ये हो रहा है। माँ ने कहा कि अच्छा, ठीक है। तो माँ को तो पता था इस बात का, तो माँ ने कहा डिटेल बता। तो माँ इंतज़ार करती रही, तो कह रहे अरे ये तो खाली पुस्तकों में पढ़ लिया इसने। जैसे आप ये कहें कि भैया हम आपके रूम पे आए या आपका जो फार्म हाउस है उस पे हम गए, तो मैं आपसे पूछ लूँगा अच्छा आपने वो भी देखा क्या? आपने वो भी देखा क्या? आप तो गए ही नहीं, आपने तो सपना देखा या फिर आपने कोई वर्णन पढ़ लिया कहीं, आप एक्चुअल में गए नहीं। तो मेरे जो प्रश्न है उसके कहाँ से उत्तर दे दोगे? तो नहीं लगभग होगा जो है उत्तर जब तक कि इसका अपने अनुभव नहीं होगा। हाँ, जब तो तक यही मैं कह रहा अनुभव हूँ। नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो और मैं ये अनुभव इसके होगा अंदर जाना चाह तो रहा हूँ। मैं समझ समझ गया आपकी बातें, ये इसलिए अब थोड़ा-थोड़ा समझ रहे हैं कि इसका यही लाइन सेंटेंस है पर एकाग्र होते होते होता नहीं है, के ये दर काम मन होता को नहीं। दर्पण कैसे श बनाए वही चीज नहीं, नहीं, में। शब्या जी, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं अपना ही समय जा रहा है इसमें। अपना समय एकदम पैक्ड अच्छा जाना चाहिए, ये सारी बातें मैं समझ गया, आप तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस आयाम में माँ नहीं बोल रही है, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि उसका थोड़ा-सा स्वाद यदि दे दिया जाए, हम्म, वो नहीं इम्पोर्टेंट है। जरूरी है। आगे चलते हैं इसके अंदर। हम्म, जब तुम्हें कोई प्रश्न हल करना हो, वह चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो आमतौर पर तुम अपना ध्यान यहाँ, भौहों के बीच दिखाते हुए, मतलब यहाँ यहाँ आप केंद्रित करते हो। करते नहीं, हो जाता है। मेरे को कोई गणित की समस्या हल करनी है, तो मैं यहाँ यहाँ थोड़ी करूँगा। मैं तो उस समस्या पे हल करने पे ध्यान एकाग्र करूँगा। करते ही ऑटोमैटिकली क्रिया यहाँ आ जाएगी, ये कह रहे हैं। अब मैं आपको कैसे ये चीज़ बताऊँ कि जैसे ही अपनी जो साहस और प्रेम है, ये कम से कम 1 डेढ़ 2 महीने में उसके ऊपर काम कर रहा था। जिस समय ये पहले अंग्रेजी में हमने छापी और फिर बाद में हिंदी के ऊपर। तो इसके जब अनुवाद के ऊपर मैं लग रहा था, तो एक अलग तरीके की चीज़ थी। पूरा ध्यान दे रहा था मैं। जितना मैं सारा समय उसके अंदर देता हूँ, उतना मैं उसमें समय दे रहा था, पूरा कंसंट्रेशन दे रहा था। पर जैसे ही वो पूरा हुआ, श्री अरविंद की कोई दूसरी पुस्तक हाथ में आई, जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, तुरंत ही जो है चेतना का स्तर, क्योंकि जिस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिस तरीके के एक्सपीरियंस है उसके अंदर, ये जो केंद्रीकरण है, वो तुरंत चेंज हो गया। अब ये एक ऐसा अनुभव है, वो तो न तो बताना चाहिए इस तरीके से और न आप इसको समझ सकते हो, तो आप पास में हो, तो आपको ये चीज़ें, जो गंभीर चीज़ें हैं, वो तो कितनी कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो सारी की सारी चूक निकलती हैं और ये सारा साहित्य उसी का अभिलेख है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो चूक जाती हैं, उसी का ये अभिलेख है, उसी को तो ये बता रहे हैं। तो हमसे तो ये सारा साहित्य है, वो कुछ भी नहीं बोलता, सील्ड बुक है। पूरी की पूरी पढ़ लो, पर वो सील की सील रहती है। और क्योंकि अब खुद को अच्छा नहीं लगता इसलिए वो अपने खुद के अनुभव वगैरह बना लेता है, वो कि मेरे को हाँ, इसमें ये हो गया, मेरे को इस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और इसका प्रमाण ये है कि कोई मूलभूत काम माँ श्री अरविंद की लाइट में हम देखते नहीं, कहीं देखने को मिलता नहीं। इंडिविजुअल्स कोई हैं बेचारे कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पे, पर कोई वास्तव में कोई काम निकल के आया हो, ऐसा है नहीं। व्याख्यान वाले तो कितने, 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 कितने हैं और अब तो क्योंकि मीडिया आ गया और कोरोना के समय जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, इसने पूरा तूल भी पकड़ लिया। जना-जना इसके अंदर जो है व्याख्याता बन रहा है, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? ये एक बड़ी भारी समस्या है। मैं मूलभूत प्रश्नों पे आ रहा हूँ, तो पहले आप धीरे से इसको समझने की, सुनने की कोशिश करो।
कि जो ये शब्द कह रहे हैं, वो ही बात कह रहे हैं, पर हम गलत समझ रहे हैं इसको। तो जो पैमाना हमने पकड़ रखा है, यदि उससे हम नापते हैं चीज़ों को, ये शक किए बिना, अरे पैमाना गलत है हमारा। तो मेरी कोशिश फिलहाल तो ये है कि पहले तो ये प्रश्न उठाना कि हमारा पैमाना ही ठीक नहीं है भई। तो एक बहुत बड़ी आपको इससे लिबरेशन, निजात मिल जाएगी। अभी तो आप उसी पैमाने को हर चीज़ पे लागू करते हो और कहते हो इससे ये माप आया, पर पैमाना गलत है। और अभी इसमें ही नहीं ये मानने के लिए स्वीकार कि पैमाना गलत हो सकता है। तो आमतौर पर तुम अपना ध्यान यहाँ भौहों के बीच दिखाते हुए आँखों के ठीक ऊपर मध्य में, जो सचेतन संकल्प का केंद्र है, केंद्रित करते हो। हाँ, ये करते हैं लोग, इसको पढ़ के आप इसको करते हो, तो इसमें ये है कि फिर कोई आप इतने यांत्रिक जीवन को जी रहे हो, उसमें आपके डेफ़िनेटली थोड़ा आराम आएगा। आप बिल्कुल पशुवत जीवन जी रहे हो, तो उसमें ये टेक्निक्स आपको बहुत राहत देंगी, इसमें कोई बात नहीं है। पर ये तो उसके लिए है जो पशुवत जीवन जी रहा है। इसलिए लोग इसको इफ़ेक्टिव बताते हैं। इसको इफ़ेक्टिव बता के ये बता रहे हैं हम पशु हैं। क्योंकि जो करने का काम है उसमें तो आप दुनिया की सारी टेक्निक भी काम में ले लो। आपके अंदर सारा काव्य की टेक्निक भी लगा लो तो आप एक कोई मीराबाई पैदा कर सकते हो क्या? आप सारी अंग्रेज़ी भी जान के कोई एक सावित्री की लाइन लिख सकते हो क्या? क्योंकि ये टेक्निक से परे है। तो वैसे ही आपने सारे ध्यान, सारी कुंडलिनियाँ, सारे जो भी कोई आज तक मनुष्य जाति ने किया है, वो सारे भी आप आयत्त कर लेते हो, उपलब्ध कर लेते हो, तो क्या है उससे? क्योंकि ये डायमेंशन अलग है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। परंतु जब तुम यह करते हो तब अंतर्भास के संपर्क में नहीं आ सकते हो। जब ये करते हो, तब यही वो निश्चल नीरव होना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे नहीं होता। यहाँ तो कह रहे हैं ना जब तुम ये करते हो और ऑटोमैटिकली ध्यान यहाँ केंद्रित नहीं करतेगा। कितने लोग तो हार्ट के चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित, कुछ यहाँ बीच में ध्यान केंद्रित करते हैं। ये टेक्निक से नहीं, तुम संकल्प, प्रयास और यहाँ तक कि एक प्रकार के ज्ञान के स्रोत के संकल्प संपर्क में आ सकते हो। ये भी मनुष्य जाति के लिए इतना दुर्लभ है कि थोड़ा बहुत ये यदि ये आपके जिसको ये थर्ड आई, तीसरा नेत्र, जबकि उसका तीसरे-बीसरे से कोई संबंध नहीं है, पर अच्छा लगता है ये। हम जैसी पशुता के अंदर हैं, कोई भी एक कोई चमकदार सी चीज़ नज़र आती है, उसी पे बच्चा नहीं दौड़ पड़ेगा। कैसे-कैसे खिलौनों के ऊपर नहीं दौड़ पड़ेगा। आप कह रहे हैं, "यार, ये किसके पीछे क्यों? तेरे को मैं अच्छी चीज़ दे रहा हूँ ना।" उसको तो खाली उस चमक-धमक से मतलब है। तो अभी हम जिस चेतना के अंदर हैं, उसके अंदर और क्या करें हम? तो भाग खड़े होते हैं हम। ओहो! इसमें चमक दिख रही है। अरे! यहाँ माथे के बीच में ध्यान केंद्रित करो। ये करो, वो कहीं आग्रह न श्री अरविंद का है, न माँ का है। इनफैक्ट यदि चक्रों की और की जितनी डिटेल में इन्होंने बात करी है, उतना तो और व्यापक तरीके से कोई करता नहीं। श्री अरविंद ने अपने पत्रों में करी है, पर कहीं भी उनका आग्रह नहीं है इसके ऊपर, कहीं भी। जैसे गीता, सारे योग, सारी योग पद्धतियाँ, सारे चिंतन सब टोटल की बात करती है, सबका निरूपण करती है, प्रतिपादन करती है और लास्ट के अंदर जाके फिर बाद में कहती है सर्वधर्मान् परित्यज्य। पर इसमें समस्या ये है, कि जैसे रविकांत जी कहते हैं बस हमको ये सूत्र मिल गया, सारे धर्मों को छोड़ दो, तो श्री अरविंद से ये कहा भी पहले ही बता देते, तो उन्होंने कहा धर्म होने भी तो चाहिए छोड़ने के लिए, छोड़ किसको दो? मैं धर्मों को छोड़ता हूँ, तेरे हैं तो सही क्या? यहाँ समस्या आ रही है। इसलिए मेरा जो ये प्रयास है चर्चा परिचर्चा, यूँ तो पढ़ जाते हम, ये वाला भी पढ़ जाते, श्री अरविंद का भी पढ़ जाते। मैं ये नहीं करना चाहता और जीवन में आपके मूलभूत परिवर्तन आपके, मेरे सारे जितने भी हैं, एटलीस्ट कम से कम ये जो भी सुने इस बात को, वो अप्रोच उसका श्री अरविंद के, माँ के साहित्य के प्रति थोड़ा बदले। इसमें प्रवेश करने का उसका जो तरीका है, वो थोड़ा-सा उसमें अंतर आए, तो इसमें ऐसी निधियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप कोई उसमें जा रहे हैं खजाने के अंदर, तो पहले मैप आपको अरे इसमें इसका ध्यान रखना, ये चीज़, वहाँ उसके भी, वहाँ जा रहे हो उनसे भी मिलना। आपको पहले जो बता देते हैं, अरे वहाँ इसका ध्यान रखना, ये, तो आपकी यात्रा है वो ज़्यादा और लाभकारी हो जाती है, और फ्रूटफुल हो जाती है।
तो वैसे ही ये धीरे-धीरे हम करें और इसमें फिर बाद में श्री अरविंद के साहित्य में ऐसे प्रवेश करें, तो इस मनोभाव से आप इसमें और कुछ चीज़ें ले पाएँगे। नहीं तो एक ऐसी ऊपर से परत चढ़ी हुई है, कितनी भी बारिश हो, नीचे वाले भाग के तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उसके हमारा जीवन उसका दर्पण है। तुम संकल्प, प्रयास और यहाँ तक कि एक प्रकार के ज्ञान के स्रोत के संकल्प में संपर्क में आ सकते हो, परंतु बाह्य भाग लगभग भौतिक क्षेत्र में। जबकि यदि तुम अंतर्भास के साथ संपर्क चाहते हो, तो तुम्हें इसे माथे की ओर संकेत करती है, बिल्कुल निश्चल रखना चाहिए। सक्रिय विचार को यथासंभव रोक देना चाहिए और सिर के ऊपर स्थित, और यदि संभव हो तो इससे भी जरा ऊपर स्थित, सारी मानसिक दक्षता को एक प्रकार का दर्पण बना देना चाहिए, जो बहुत शांत हो, बहुत निश्चल हो, बहुत ही नीरव और एकाग्रचित्त मनोयोग से संपन्न होकर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ हो। इसके अंदर ये आपके लिए डे टू डे लाइफ का बन जाता है, ये कोई इतनी ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, माँ आपसे कोई कार्य करवा रही है, तनख्वाह देने के लिए आपके पास है नहीं। कल आपको कुछ लाख रुपए बाँटने हैं। आप एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो जिसके अंदर आपको महीने के 1 करोड़ रुपए चाहिए। सोर्स कोई है नहीं ₹1 का, जिसके अंदर आपके पास आप साप्ताहिक बेसिस पे या पाक्षिक बेसिस के ऊपर तनख्वाह बाँटते हो। आपके पास है ही नहीं पहले दिन शाम तक। उसके अंदर आपका मनोभाव क्या होगा? उसमें नेग्लिजेंस का तो नहीं होगा। मैं बैठा हूँ, माँ यहाँ नोटों की गड्डियाँ यहाँ अपीयर करवा देंगी। आप पूरा उसमें मनोयोग लगाते हैं, ये भी इस नीरवता की ही एक स्थिति है। क्योंकि इसमें आपके सारे विचार, सारे भाव इसके ऊपर, क्योंकि आपकी चेतना इसका उत्तर ये देती है, माँ के लिए है ये। नहीं तो अहम की ग्रंथि, मैं नीरव हो जाऊँ, मैं एकाग्रचित्त इन विचारों के ऊपर हूँ, मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मैं ये, पशुता के लिए ये बढ़िया चीज़ है। पशु को रोकने के लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर कोई सार्थक काम करने के अंदर ये कोई इम्पोर्टेंट बात है नहीं। इनफैक्ट बैगेज है, ये ज़बरदस्ती का बोझा है, जो आप यदि मार्ग पे होते हो और वज़न आपको फेंकना है कि भी निरर्थक वज़न फेंक दो, अपने पास भार ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले इसको फेंकना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये नीरवता की, एकाग्रचित्तता की, ये हो जाती हैं। आप इसको कोई एम लेके नहीं चलते। पर ये बात यदि प्रीमैच्योरली बताई जाए, ये खतरनाक है। इसलिए यदि इसको कोई लुभावने टर्म्स पे कह रहा है, तो आप इसको कोई ऊँची स्थिति मत मानिए। इसको ये मानिए कि अभी वो पशुता पे है। तो जनरली इतना जो हव्वा मचा हुआ है आध्यात्मिकता का, वो एक्चुअल में खाली पशु को थोड़ा-सा अंकुश में रखने के लिए है। अपने आप में आध्यात्मिकता समझ में तो नहीं आती, माँ श्री अरविंद की वाणी कहाँ है? पहली बार संसार ने देखी है, कि आध्यात्मिकता का स्वरूप क्या हो सकता है? और ये समझ में किसके आता है? किसी के नहीं। उनके तो वही समझ में आती है कि वहाँ हम उस पर्टिकुलर के अंदर चले गए, उसने 4 कोर्स हमको करवा दिए, उसने 5 करवा दिए। तो ये आप थोड़ा-सा इसके ऊपर बाद में भी थोड़ा ध्यान करना, जो मैं कह रहा हूँ आपसे। खाली ये पशुता की को लुभाने की चीज़ें हैं ये। मनुष्य को नहीं लुभाती ये बातें। क्योंकि मनुष्य में तो ऐसी लेटेंट उसमें अंतर्निहित शक्तियाँ हैं। अब बेचारे का संपर्क ही नहीं है उससे, तो पशु तो लुभाएगा ही ऐसी बातों से, "अरे यार! मेरे को निजात मिल जाएगी।" ओहो! कोई गर्मी से परेशान है तो उसको कह देंगे, "अरे! यहाँ तेरे को ठंडे-ठंडे छाया मिल जाएगी, यहाँ तेरे को फल खाने को मिल जाएँगे।" भूख मर रहा है बेचारा, नहाने को पानी मिल जाएगा। ऐसे स्वर्गों की वो कल्पना करते हैं, जो यहाँ प्रताड़ित हैं। तो इससे कोई स्वर्ग थोड़ी हो गई, इससे तो ये है कि भई हम अभाव में हैं, इसलिए वो चीज़ हमको लुभाती है बस, इससे ज़्यादा थोड़ी है कोई। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो, तो तुम्हें शायद तुरंत तो नहीं, परंतु तो भी उन ज्योति की बूँदों का बोध हो सकता है, क्योंकि हमारा केंद्र तो ये ज्योति की बूँद है। हमको जो चर्चा करनी चाहिए, ज्योति की बूँद होती किस तरीके की है, इसकी करनी चाहिए। अब इसकी भई सारी बात, ये सारा केंद्रीकरण तो इस ज्योति की बूँद के ऊपर है, और ये भी एक रूपक है, क्योंकि अंतर्भास अपने आप में एक एक सूक्ष्म चीज़ है। यों जो जिसको होती है उसके लिए मूर्तिमान चीज़ है।
और भाषा तो मानवीय भाषा तो है ही नहीं ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, कैसे करे वो? यहाँ आके इस भाषा की लिमिटेशन आ जाती है। ज्योति की बूंदों का बोध हो सकता है जो अभी तक अज्ञात क्षेत्र से दर्पण पर पड़ रही हैं और एक सचेतन विचार के रूप में अनुदित हो रही हैं। सचेतन विचार के रूप में आएँगी ये। आप ये सोच रहे हैं नीरव हो जाएँगे और हो जाएँगे, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसके बीच में? करना चाहिए या नहीं चाहिए? इसीलिए तो बार-बार मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ, पहले तो ये प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये प्रश्न? जिसका तुम्हारे बाकी के विचारों से कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम उन्हें नीरव रख सके हो। इनफैक्ट होगा ही तब, यदि आप अपने सारे समय को फ्री छोड़ देते हैं, तो आपके विचार अपने हेल्थ पे, अपने व्यापार पे, अपने मतलब मैं से संबंधित जो आपका दायरा है, उसके ही इर्द-गिर्द आएँगे। और जब आप गंभीर तरीके से माँ के कार्य में लगेंगे, वो कार्य अपने आप में आपकी उसके अंदर अंदर तल्लीनता, वो आपके जो फालतू समय है, जो कल यही उत्तर मैं आपको इनको शब्या जी को दे रहा था। मैंने कहा कि हमको ये भी चीज़ आती है। मैंने कहा इसका मतलब समय फ्री है। अब आप इसको किस तरीके से लेते हैं ये पता नहीं, पर मैं मेरे साथ तो यही करता हूँ कि यदि आपके इस तरीके के विचार, इस तरीके की चीज़ उठ रही है, तो मैं तुरंत ये पहचान जाता हूँ, इसका मतलब अपने पास थोड़ा कुछ समय बाकी रहा या मैंने अपना समय जितना कंसंट्रेशन रखना चाहिए था, उतना नहीं किया, इसलिए ये उठा। नहीं तो माँ की प्रार्थना पढ़ो आप, इसमें इसमें भी है, ये जो अपने साहित्य संचयन। अपने बारे में विचार तक नहीं आना, इसमें कैसी एक सोवरेन रॉयल्टी है इसके अंदर। कैसी इसके अंदर भव्यता है कि अपने विषय में विचार ही ना आना। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, मैं नीरव हो जाऊँ, मैं इसके अंदर ये हो जाऊँ, ये नहीं हो सकता। बौद्धिक अंतर्भास का ये वास्तविक प्रारंभ है, शुरुआत है ये। अब ये टेक्नीक यदि किसी के लिए सहायक है तो है, पर इन सारों से देखिए हम मूल जो बिंदु है कि अब इसका स्वरूप क्या होता है इंट्यूशन का? अगर इस सारी चर्चा से हम कुछ उसको इंगित कर पाए तो शायद इसका लाभ होगा। नहीं तो अपने आप में तो इस जितनी चर्चा है ये बिल्कुल निरर्थक है। जो केंद्र है उसका स्वाद तो आया ही नहीं मुँह के अंदर। वो स्वाद देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चर्चा पे हमको आना चाहिए। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अब इसमें तो और मैं क्या कह सकता हूँ? यदि कोई इसमें स्पेसिफिक कोई बात है, रविकांत जी, क्या मैं कुछ क्लियर कर पा रहा हूँ क्या? मेरे को नहीं पता। बिल्कुल क्लियर कर पा रहे हैं क्लियर। इसमें और ही बात बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसी नहीं है। हम जो साहित्य के प्रति जो अप्रोच है श्री अरविंदो और माँ के साहित्य के प्रति, वो बिल्कुल ये इस धरती ने ऐसी बातें नहीं देखी आज तक। बिल्कुल ये सही कह रहे जितन ये जो कोलाहल है आध्यात्मिकता का, इसको से तो एक बार पिंड छुटाएँ हम, तब हम वास्तव में सच्ची चीज़ में प्रवेश करेंगे और तब आध्यात्मिकता होगी। अभी तो खाली पशुता ही पशुता की बातें हैं। ये जितनी भी बातें हैं, सब टोटल पशुता की हैं। ये मनुष्यता की बातें नहीं हैं। ठीक है, यहाँ हम विराम देते हैं शब्या जी। इसके अंदर थोड़े प्रश्न आप इकट्ठे कीजिए, ऐसे नहीं। अभी ठीक है अपने भैया। लायक चर्चा नहीं है ये। ये तो समझ। वही रटन आपने पकड़ रखा है पिछले वाला। आप थोड़ा-सा गंभीरता से इसके ऊपर इसके अंदर जाइए आप और ये मजबूर कर देगा आपकी मानसिक फैकल्टी को। अंतर्भास तो दूर की बात है, अभी तो इंटेलेक्ट को ही एक्टिवेट तो करो। अभी तो इम्पल्सेस एक्टिवेटेड हैं, बस। ठीक है, अब अभी यहाँ आप विराम देते हैं। जय सही श्री बोल माँ। रहे हैं।